तो इस बार राहुल गांधी ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को ऐसा जन्मदिन पे गिफ्ट देंगे जो मोदी जी जल्दी ना भूले। और इस गिफ्ट से मेरा तात्पर्य है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो ऐसा बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर ही फटने वाला है। खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर। और हमने देखा है कि अचानक से बीजेपी बहुत परेशान हो गई है कि राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी के विदेश घूमने चले जाते हैं। तो हम इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे और मेरे साथ हैं इसके लिए मेरे खास मित्र शारदा अवनीश त्रिपाठी। अवनीश अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश आपका। नमस्कार विशाल। अचानक से राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेके भाजपा इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? विशाल, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है और राहुल गांधी के पीछे जो एक लेगेसी ऑफ पॉलिटिक्स है वो काफी इनरिच्ड है, काफी हिस्टोरिकल लेगेसी है उनके पास। आप देखेंगे उनका परिवार लंबे समय से भारत के राजनीति में काफी सक्रिय रहा है। राहुल गांधी के परिवार में दो लोगों की शहादत सिक्योरिटी लैप्स के कारण हो गई। उनकी दादी की भी हत्या, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी हत्या उनके सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा हो गई। फिर उनके पिताजी की हत्या जो है कि वो भी एक सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हुआ। हम कई लोग इसको मानते हैं और ये ऑफिशियली ये माना जाता है कि उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं थी राजीव गांधी के पास, इसलिए उनके साथ तमिलनाडु में वो हादसा हुआ। तो अगर राजीव गांधी के पास उस समय एसपीजी सुरक्षा होती तो शायद वो हादसा नहीं होता, भारत एक और अपने प्रधानमंत्री को नहीं खोता। तो जिस तरह की पॉलिटिकल लेगेसी है राहुल गांधी की और जिस तरह का राहुल गांधी का कद है और पद है इस समय भारत की राजनीति में, उनके लिए उनकी सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय हो जाता है। पर आप ये देखिए कि जो मेंसरिया है, जो पीछे की थॉट प्रोसेस है बीजेपी का, इसको हाईलाइट करने का, वो ये नहीं है कि आप राहुल गांधी को बेहतर सुरक्षा दे पाए या उनकी सुरक्षा पुख्ता करें। वो इसलिए है कि ताकि एक जो नैरेटिव है जो बीजेपी लगातार गढ़ती आई है कि राहुल गांधी सदैव छुट्टी पे लगातार बाहर ही जाते हैं, विदेश की यात्राएं करते हैं, जिसको वो कई बार कहती है खुफिया यात्राएं करते हैं। तो जो उनका नैरेटिव है, जो ये प्रोपेगेंडा है, उसको फ्यूल करने की कोशिश है। आप ये देखिए कि डीजी सीआरपीएफ चिट्ठी लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और वो लीक हो जाती है। ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि एक कम्युनिकेशन में एक इतने हाई सिक्योरिटी के मसले पे, इतने सीक्रेसी के मैटर पे, जो कि किसी के लिए पर्सनल थ्रेट हो सकता है, उस मसले पे आप देखेंगे कि वो ब्रीच हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस मसले में खुद को इन्वॉल्व करती है और इसलिए कि ताकि वो उस नैरेटिव को फ्यूल कर सके जो वो कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से करते आई है कि राहुल गांधी सदैव विदेश की सीक्रेट यात्रा करते हैं। पर मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा आप डीजी सीआरपीएफ को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, वो ऑफिशियल लेटर लीक कैसे हो जाता है? आप मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखते हैं वो चिट्ठी और वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आती है। इससे मुझे लगता है कि वो जो थ्रेट है राहुल गांधी का, थ्रेट परसेप्शन वो और बढ़ ही जाता है। वो उसको उसके सुरक्षा में कोई उससे सहायता नहीं मिलती है। मैं एक और वाक्य आपको बताना चाहूंगा विशाल की जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो वीवीआईपी के येलो बुक के प्रोसीजर के ऊपर चलता है, येलो बुक प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है। उसमें यू आर बाउंड टू सिक्योर दैट पर्सन। इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट राइट टू द पर्सन एंड देन यू आर फ्री ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे याद है राजीव गांधी नैनीताल से भीमताल की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल विजिट है और उन्होंने सबको मना किया कि कोई ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और भीमताल में उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनको मिल जाते हैं। उन्होंने पूछा, मैंने मना किया था। तो सिक्योरिटी ऑफिसर उनसे कहता है, सर इट्स माय ड्यूटी टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, आप मुझे इसके लिए सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये मेंटलिटी है या आपकी ये मेंसरिया है और आपका सच में प्योर इंटेंशन है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी और सिक्योर की जाए, उसको और पुख्ता की जाए, तो इससे बेहतर होगा कि आप राहुल गांधी से बात करें। अगर राहुल गांधी कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच कर रहे हैं, ही इज अ पब्लिक फिगर, कई बार उन्हें नहीं पता होता है कि आप उनसे कौन मिलने वाला है, कौन मिल जाएगा, किस तरह का आदमी मिल जाएगा। ही इज वर्किंग इन द थ्रू आउट इंडिया। आपको वहां पे ये सिक्योर करना है कि आपकी तरफ से कोई कमी ना हो। और अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप एक चिट्ठी लिख रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को और वो चिट्ठी लीक हो जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि डीजी सीआरपीएफ से, क्या भारत में जिस व्यक्ति वीवीआईपी के पास ये सिक्योरिटीज हैं, क्या सबके लिए जो है कि आपने ये इस तरह की चिट्ठी लिखी है उनके प्रोटोकॉल ब्रीच करने की, और क्या वो सारी चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में आई हैं? तो मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं ये चिट्ठी जो आई है, जिसको ये रूप दिया जा रहा है कि सरकार और भी जो स्टेक होल्डर्स है राहुल गांधी की सिक्योरिटी में, वो उनकी सिक्योरिटी और पुख्ता करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में ये उसको, उस प्रोपेगेंडे को, उस नैरेटिव को फ्यूल कर रहे हैं जो राहुल गांधी के बार बार क्वेश्चन करता है कि आप विदेश यात्राएं, सीक्रेट विदेश यात्राएं करते हैं। जी, ये क्रोनोलॉजी क्या है कि राहुल गांधी जब भी यात्राओं पे जाते हैं तो उनके प्राइवेट फोटोज लीक हो जाते हैं यात्राओं के, और वो फोटोज कौन पोस्ट करता है? वो बीजेपी की आईटी सेल की टीम, जो उनके हेड है अमित मालवीय सबसे पहले। और ये हमने बार बार देखा है कि राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, अगले दिन तुरंत अमित मालवीय का एक फोटो ट्वीट आ जाएगा कि राहुल गांधी वहां पे घूम रहे हैं। ये तो क्या राहुल गांधी को इन भाजपाइयों से ही खतरा है जो हमेशा उनको ट्रेस कर रहे हैं? मुझे विशाल, ये बहुत गंभीर विषय है कि राजनीति इस स्तर पर चली गई है कि वहां पर्सनल स्पेस नहीं बचा है किसी के लिए। बीइंग अ मेंबर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी हैड दैट पर्सनल राइट। उनके पास ये व्यक्तिगत अधिकार है कि उनका भी पर्सनल जीवन है। ही हैज आल्सो द राइट ऑफ प्राइवेसी, और उनको भी अधिकार भारत का संविधान देता है आर्टिकल 21 के तहत कि वो विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। वो अपना पर्सनल टाइम बिना किसी को बताए हुए जो है कि वो व्यतीत कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि उस दौरान की फोटोज लीक हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है कि ये थ्रेट खुद, आप सही कह रहे हैं कि ये थ्रेट राहुल गांधी को भाजपा से है कि वो उनके प्राइवेट जो प्राइवेट टाइम है या प्राइवेट प्लेस, उसको भी वहां पे उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर दी जा रही है। ये पहले की राजनीति में ऐसा नहीं था। और मुझे याद आता है वो वाकया जो शायद अरुण जेटली बताते हैं कि जब उनका पहला दिन था संसद में, तो आडवाणी ने उनसे बस एक बात कही कि कीप थिंग्स पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंट। आप उसको, जो आपका जीवन, जो सार्वजनिक जीवन है और जो व्यक्तिगत जीवन है, वो किसी भी नेता का हो, आप उसको अलग रखेंगे। पर भारतीय राजनीति इस शुचिता को लांघ चुकी है और इस स्तर पे आ गई है कि किसी भी नेता का, और मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं और सब जानते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते हैं। कई मंत्री विदेश जाते हैं, कईयों के बच्चे विदेश से पढ़ते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों से मिलने नहीं जाते होंगे? जी, मैं भाजपा के कम से कम दर्जनों ऐसे मंत्रियों के नाम गिना सकता हूं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। बिल्कुल, वो अपने बच्चों से मिलने विदेश जाते होंगे। वो तो थ्रेट नहीं है। पर राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है? जी। और अगर आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का विदेश जाना, या जो भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी का सीआरपीएफ या उनको बिना बताए चले जाना थ्रेट है, तो ये हर भारतीय के लिए खतरा है। क्योंकि जब आप और हम विदेश की यात्रा करते हैं तो हमें मानते हैं कि भारतीय एम्बेसी के पास और भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास ये रिकॉर्ड होगा कि फला व्यक्ति इस दिन से इस दिन तक इस देश के टेरिटरी में है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सिक्योरिटी का खतरा ये राइट विंग्स के जो लोग हैं, उसमें जो भाजपा भी शामिल है और उनके अमित मालवीय शामिल है, इनसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि आप किसी के प्राइवेट स्पेस को ब्रीच कर रहे हैं, उनकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, और वो ज्यादा खतरा उत्पन्न कर देता है राहुल गांधी के लिए एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये बहुत गंभीर विषय है जो कि भाजपा को भी सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि आप कैसे किसी की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं और किसी को थ्रेट को, किसी को और वल्नरेबल बना दे रहे हैं किसी की सिचुएशन को। जी बिल्कुल। आपके जो सिक्योरिटी पर्सनल दिए जाते हैं अपोजिशन के नेताओं को, उसमें गवर्नमेंट अपने कुछ लोग प्लांट कर देती है कि आप सुनिए कि क्या बात हो रही है और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए। क्या कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है कि राहुल गांधी इन लोग को बोल रहे हैं कि दूर से ही राम राम, मैं ठीक हूं अकेले? विशाल, ये जो आपने जो बात कही कि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स या ऑफिसर प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें भी स्पाइंग का खतरा रहता है। हाँ, रहता है। ये सिद्धांत तो अर्थशास्त्र में चाणक्य भी कह के गए हैं कि राज्य स्टेट का एक पार्ट गुप्तचर भी है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि आप जो ऑफिशियल्स प्रोवाइड करते हैं उनसे भी खतरा होता है जो है कि कहीं कुछ लीक होने का। तो मुझे लगता है पर राहुल गांधी जैसे या जो मैच्योर लीडर्स हैं इंडिया में, उनको ये पता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने कहां तक बात करनी है, किस हद तक बात करनी है और कौन सी बात उनके तक जानी चाहिए। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो ये थ्रेट तो है, क्योंकि स्टेट जरूर लगातार इस कोशिश में रहता है कि वो लीडर ऑपोजिशन या ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी कुछ प्राइवेट टॉक्स या उनकी कुछ प्राइवेट टाइमिंग्स को कैप्चर कर सके, फिर उसको पब्लिक डोमेन में लाके फिर उसका पॉलिटिसाइज करके उसका फायदा उठा सके। पर मुझे लगता है कि लीडर्स, राहुल गांधी जैसे लीडर्स मैच्योर हैं इस मामले को लेके, और वो इतना इस तरह का मौका तो वो नहीं देते होंगे कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर पाए। जी अनीश, लास्ट क्वेश्चन इस मुद्दे पर कि हमने ये भी
हम ये देख रहे हैं कि भाजपा इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है इस पूरे राहुल गांधी के ट्रिप को कि जैसे वो इलीगली गए। जैसे हमने देखा है कि यूएस में लोग डंकी रूट से जाते हैं, तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी गए होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि समुद्री रास्ते से चले गए होंगे, एयरपोर्ट गए होंगे, वहां पे टिकट कराया होगा, फ्लाइट में बैठा होगा और गए होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली लगता है कि वहीं से उनका जो स्पाइंग शुरू होता है, क्योंकि अगर किसी को नहीं मालूम है तो आपको कैसे मालूम चल जा रहा है कि राहुल गांधी आप वहां जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की पूरी टीम। विशाल, जो सिक्योरिटी लेयर राहुल गांधी को अभी उपलब्ध है, एसपीजी नहीं है। एसपीजी का एक्ट 1988 में आया और उसको राजीव गांधी की हत्या के बाद अमेंड किया गया 1991 में। और उसके बाद जो है कि उसमें उस सिक्योरिटी लेयर से सिर्फ लेयर में या उस सुविधा के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री तक को ही सीमित रखा गया। उसके बाद के जो लोग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन या कुछ लोग हैं, उनको एसपीजी नहीं उपलब्ध कराई जाती है। राहुल गांधी के पास इस समय Z+ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग सिक्योरिटी है Z+ के साथ, राहुल गांधी के साथ जी। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी कई बार ये बैरियर का भी काम करती है। ये ऑफिशियल जो है सीआरपीएफ के, आप देखेंगे कि जब राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे थे और राहुल गांधी सिवान में थे और उस समय उनसे अखिलेश यादव मिलने वाले थे, सिक्योरिटी के नाम पे आपने इतना भीड़ लगा दिया कि जो है कि एक समय अखिलेश यादव की गाड़ी जो है वो भीड़ जाम में फंस जाती है जी। और काफी देर तक उनको रुका रहना पड़ता है। आपको याद होगा कि जो है कि गांधी मैदान पटना में सीआरपीएफ के सिक्योरिटी पर्सनल वीआईपी गेट से जो है कि तेजस्वी यादव की एंट्री रोक देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके लिए पर्सनली जो है राहुल गांधी को उसमें बीच में आना पड़ता है। वो वहां पे फोन करते हैं और फिर तेजस्वी यादव जो है कि अंदर आते हैं। तो इस तरह की, ये भी एक तरह का लेयरिंग कर देना होता है कि आप कई बार किसी से मिल ना पाए। ये भी एक तरह का प्राइवेसी या एक तरह का किसी के पर्सनल राइट को इंक्रोच करने जैसा है जी, सिक्योरिटी के नाम पे। बिल्कुल। और जहां तक रही बात कि कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार नहीं है, मैं बताऊं कि सिवान की ही रैली में मनोज त्यागी जो राहुल गांधी की सुरक्षा देखते हैं कांग्रेस तरफ से, उनका पैर टूट गया। जो है कि वो गाड़ी चढ़ गई उनके पैर के ऊपर, उनका पैर टूट गया क्योंकि जो है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे। सीआरपीएफ क्यों नहीं वो भीड़ कंट्रोल कर पाई? या क्यों राहुल गांधी, आपको सिर्फ राहुल गांधी को वहां से बाहर निकालना था, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि जो है कि राहुल गांधी सेफली निकल जाए? क्योंकि मनोज त्यागी भी सिर्फ राहुल गांधी की सिक्योरिटी देखते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो उनका पैर टूट जाता है और वो अभी अस्पताल में एडमिट है, 40-45 दिन तक वो वहीं रहेंगे। और दूसरी चीज, हर भारतीय, चाहे वो मैं हूं, आप हूं या सामान्य कोई व्यक्ति या राहुल गांधी हूं, जब भी विदेश की यात्रा पे जाते हैं, इट्स अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ द कंट्री और ही इज विद इन द परव्यू ऑफ द स्टेट। हम टिकट कराते हैं, इमिग्रेशन चेक पे जाते हैं, हम वीजा लेते हैं, इन सब प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं स्टेट इन्वॉल्व है जी, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है राहुल गांधी के विदेश जाने में भी। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना बताए या छिप के विदेश यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत ओपनली, और ड्यू प्रोसेस जो है इंडिया के जो फॉलो होता है, वो सारे प्रोसीजर्स के थ्रू वो यात्रा कर रहे हैं, विदेश की यात्रा। तो मुझे लगता है, और उसके बाद भी जो है कि कांग्रेस भाजपा की एक टीम है, आईटी टीम, जिसके हेड है अमित मालविया, इंजीनियर अमित मालविया, उनका बस ये काम है कि राहुल गांधी के पर्सनल स्पेस को इंक्रोच कर देना जी। आप वहां से फोटोज डालते हैं, आप राहुल गांधी कहीं मलेशिया में है या कहीं बाहर है, यूएस में है, यूके में है, क्या जरूरत है इसको कि कोई उनकी पर्सनल फोटोज को पब्लिक करे? और क्या इस पर्सनल फोटोज को पब्लिक कर देने से राहुल गांधी सड़क पे जा रहे हैं और इसको आप पब्लिक करते हैं, तो क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है जी? और दूसरी बात, जो सीआरपीएफ के डीजी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में खतरा हो जाता है जब वो बिना बताए विदेश की यात्रा करते हैं। सीआरपीएफ का कोई रोल नहीं है किसी भारतीय के या वीवीआईपी के विदेश यात्रा में जी। वो सिक्योरिटी सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद का जो प्रोटोकॉल है वो ऑफिशियल्स, एम्बेसी और वहां पे कॉन्सुलेट मैनेज करता है। तो आप ये सोचिए, जब राहुल गांधी बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट को इन्फॉर्मेशन है जी, क्योंकि आप कॉन्सुलेट जाते हैं वीजा लेने के लिए। आप जब, और हर व्यक्ति जब कहीं विदेश की यात्रा कर रहा है तो कहीं ना कहीं एम्बेसी को इन्फॉर्म रहती है। और मैं और आप भी इसी सिक्योरिटी के साथ तभी ट्रेवल कर पाते हैं कहीं विदेश में कि भारत का एम्बेसी को पता है कि हम इस देश में हैं और इतने दिन के लिए हैं जी। तो ये बता देना कि जो है कि उससे उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, वो बता के नहीं जाते, सुरक्षा के लिए खतरा, ये एक तरह का कोरा प्रोपेगेंडा है।
और जो डीजी की चिट्ठी है डीडी सीआरपीएफ की, वो उसको फ्यूल करती है और जी कहीं ना कहीं अभी वेपन की तरह ही यूज हो रहा है जो उनकी चिट्ठी है। और मुझे तो ये बात बहुत संवेदनशील लगती है कि, और मैं सुझाव भी देता हूं कि कहीं ना कहीं इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए कि जी एक किसी वीवीआईपी का लीडर ऑफ अपोजिशन के सिक्योरिटी का मसला, एक चिट्ठी डीजी सीआरपीएफ लिख रहे हैं किसी पार्टी के अध्यक्ष को और वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तो इस पे तो एफआईआर होनी चाहिए कि ये लीक कहां से हो गया। तो मैं मानता हूं विशाल की सबसे बड़ा खतरा जो है राहुल गांधी के लिए ये जो लोग जो उनकी प्राइवेसी खुद ब्रीच कर रहे हैं वो भी एक खतरा है, जो उनकी फोटोज लीक करते हैं, जो उनकी पर्सनल स्पेस को इंक्रोच करते हैं। जी अनीश, इसमें तो कहीं शक नहीं है, जो भी थोड़ा मोड़ा पॉलिटिक्स फॉलो करता है वो ये जान जाएगा कि वो चिट्ठी जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चिट्ठी है, वो नॉर्मल चिट्ठी नहीं है। और अनीश, आपने बहुत बार जिक्र किया एसपीजी सिक्योरिटी का, तो राहुल गांधी के पास पहले भी वही सिक्योरिटी थी अगर आपको मालूम होगा, और फिर उसको हटा के सीआरपीएफ को लगाया गया। तो क्या इसके लिए ये किया गया था कि राहुल गांधी को ट्रैक करने में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको ज्यादा आसानी होगा, इसलिए एसपीजी को हटा के सीआरपीएफ को लगा दिया, या कुछ आप इसको कैसे देखते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? विशाल, 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उसमें जो एसपीजी का एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनके परिवार को भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी जी। उसमें जो है कि उसी के तहत राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी भी आते हैं जी। 2019 में एक सिक्योरिटी परसेप्शन रिपोर्ट लेके, थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट लेके कांग्रेस बीजेपी एक क्लेम करती है कि राहुल गांधी को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है या गांधी फैमिली को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, तो इसलिए उनसे वो सिक्योरिटी हटा ली जाए। जी। आप एक तरफ 2019 में कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई थ्रेट या कांग्रेस बिल्कुल थ्रेट नहीं है इसलिए उनसे एसपीजी हटा ली जाए, और फिर आप आज के दिन ये कह रहे हैं क्योंकि आपको अपना प्रोपेगेंडा फिर से प्रोपेगेट करना है कि राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। जी। अगर आप राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इतना चिंतित थे तो एसपीजी हटाने की जरूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल। अब ब्रिटेन में लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, तो इफ प्राइम मिनिस्टर कैन हैव एसपीजी सिक्योरिटी, व्हाई नॉट द शैडो प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल। अगर आप सच में संवेदनशील थे राहुल गांधी की सुरक्षा को लेके, मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी 2019 में हटाई गई, गांधी ने नेहरू परिवार की सिक्योरिटी हटाई गई, फिर उनको एसपीजी दिया गया, उसमें एसपीजी बस एएसएल, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को खुद कमजोर करना था जी राहुल गांधी की। और आप फिर आज सीआरपीएफ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को, सीआरपीएफ इज अ बॉडी अंडर होम मिनिस्ट्री, तो आप ये देखिए कि आप होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी किसी के मन में आ सकता है कि क्या ये एक तरह का स्पाइंग का तरीका है लीडर ऑफ अपोजिशन या जिसको भी ये सुरक्षा दी जाती है, तो कि और आपने पहले भी कहा कि आप उसमें ऑफिशियल इम्प्लांट होते हैं जी कई बार, तो ये थ्रेट तो अगर आपको लगता था राहुल गांधी को थ्रेट है सिक्योरिटी थ्रेट, तो आपको नहीं हटानी थी उनकी एसपीजी। बिल्कुल। और सिर्फ सीआरपीएफ या एएसएल देके आप किसी इंडिविजुअल के इस लिबर्टी को नहीं छीन सकते कि वो ट्रेवल करे, तो फिर वो पूरे जो है कि उसको भी आप ये मान लेंगे कि वो जो है इलीगली ट्रेवल कर रहा है या उसको इस तरह प्रोपेगेट करेंगे जी। बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस अधिकार के पात्र हैं, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं जी। तो जो चिट्ठी लिखी गई है जी, जो चिट्ठी लिखी गई है सीआरपीएफ के डीजी के द्वारा, मुझे लगता है कि इसका ब्रीच हो जाना, पब्लिक डोमेन में आना, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है। और राहुल गांधी का जो थ्रेट सिक्योरिटी को लेकर जो ये बीजेपी ह्यू एंड क्राई मचा रही है, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और ये पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए है, और फिर वो वहीं पे पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी विदेश की यात्रा जो है कि बिना बताए करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसका कोई आधार नहीं है। जी जी। अनीश, आप जो असली मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा एकदम ट्रेंडिंग मुद्दा है, हाइड्रोजन बॉम्ब और नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो पूरे नरेंद्र मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशंस को खराब कर देगा? कांग्रेस की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि एक बार हाइड्रोजन बॉम्ब आ गया तो मोदी जी अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। एक तो बात मुझे बार बार ये लगता है कि कांग्रेस वाले भी मोदी जी को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब इतने हल्के भी तो नहीं है मोदी जी, और ना ही उनकी टीम की आपके एक बॉम्ब से वो मुंह ना दिखा पाए, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को?
विशाल, जो पिछले कुछ महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी में वोट चोरी का मसला राहुल गांधी ने जिस तरह का उसको पब्लिक डोमेन में रखा, वो ऐतिहासिक था। आप देखिए कि विद प्रेजेंटेशन, विद ऑल प्रिपरेशन, राहुल गांधी पूरे ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड्स के साथ आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में ऐसा कभी कुछ हुआ है। हम देखते हैं कि लोग आरोप लगाते हैं और फिर चले जाते हैं, पर राहुल गांधी जिस तरह प्रिपेयर्डनेस थी उनकी, वो काबिले तारीफ थी। और वो एक नई दिशा देगी आरोप प्रत्यारोप को राजनीति में, कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसके साथ फुल प्रूफ आपके पास उसका वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका आधार वैलिड हो। तो इस मामले में तो मैं मानता हूं राहुल गांधी अगर हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो जरूर वो प्लानिंग के साथ आएंगे। और जहां तक बात रही कि वो कब आएंगे और कैसे आएंगे, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आएंगे, मैं बार बार वही बात दोहराता हूं, राहुल गांधी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट नहीं है जी, कि वो किसी एक खास टाइम को लेके और उस टाइम पे वो उसके लिए तैयारी करना हो। राहुल गांधी भारत की जो राजनीति है उसमें हम एक ट्रांजिशन फेज में है जी। सब ये मानता है कि हम एक ट्रांजिशन फेज में, और राहुल गांधी जिस तरह की मैच्योर पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, मुझे लगता है टाइमिंग उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब भी वो हो सके वो नोटिफिकेशन से पहले आ जाए, सितंबर के लास्ट में, या हो सके 17 तारीख को आ जाए, पर वो जब भी राहुल गांधी इस चीज को पब्लिक डोमेन में रखेंगे, ही विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और ये मेरे ख्याल से इसके लिए जितना कांग्रेसी या भारत में और लोग हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता का विषय भाजपा के कैंप में है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी को ये कह के नहीं टाल सकते कि ये गंभीर मसला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे फैसले ले रहा है, डायरेक्टिव्स दे रहा है। आप एसआईआर को लेके ही देख लीजिए, उसमें जिस इलेक्शन कमीशन आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया, एसआईआर में इनरोलमेंट या उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट बढ़ाई गई। तो मुझे लगता है राहुल गांधी चाहे जब जिस भी समय आए, या 17 तारीख को या नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, या बिहार चुनाव के नोटिफिकेशन के पहले आए, तो राहुल गांधी खुद वेल प्रिपेयर्ड आएंगे इस चीज के लिए। और इस चीज के लिए शायद अपने आप को खुद प्रिपेयर कर रही है जो है कि भाजपा, कि उसको टैकल कैसे करना है जी। और राहुल गांधी के जो हाइड्रोजन, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम मैं कहूंगा इसे, जो राहुल गांधी का पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम है, वो कहीं ना कहीं फिर से कई कड़ियां जोड़ने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोजन बम फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है, बिल्कुल। वो कई तो इस बार कई कड़ियां जुड़ने वाली हैं इसमें, कई स्टेक होल्डर्स के और भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो सके इंक्लूडेड हो उसमें, और हो सके बनारस की सीट हो, क्योंकि या हो सके हरियाणा की कोई सीट हो, या हरियाणा का कोई जो है कि विधानसभा का सीट हो, जिसके बारे में वो पूरी रिपोर्ट लेके आए। तो मुझे लगता है ये लेट्स वेट एंड वॉच कि राहुल गांधी किस तरह का हाइड्रोजन बम, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को और भाजपा की राजनीति को कुछ दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए कहीं ना कहीं अस्थिर करेगा, क्योंकि जिस तरह का भी परसेप्शन बन रहा है जो है कि वोट चोरी को लेकर भारत में, वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव अब इन द पीपल, कॉमन पीपल में वो नैरेटिव आने लगा है कि कहीं ना कहीं ये वोट चोरी हो रही है जी। और जिस तरह राहुल गांधी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है इस चीज में। तो हमें भी इसका इंतजार करना चाहिए कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब आता है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि राहुल गांधी, चाहे वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो या विधानसभा बिहार के पहले का समय हो, वो जब भी आएंगे वो अपनी पूरी तैयारी, कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और राहुल गांधी उस तरह के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट पर्सन नहीं है कि जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ प्रेजेंट करे या कुछ भी कोरी बकवास कर दे या कोरी अफवाह फैला दे। तो मुझे लगता है कि हमें भी देखना होगा कि ये किस तरह असर करता है भाजपा की राजनीति पे और पूरे ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल। अनीश, मेरा अंतिम सवाल आपसे, और चूंकि आप साइंस के विद्यार्थी रह चुके हैं और मुझे याद है कि पिछले एक वीडियो में आपने फ्यूजन और फिजन के इस तरीके से बहुत अच्छे से हमें अंतर भी समझाया था हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में। तो आपने मुझे जहां तक याद है, आपने बोला कि जहां पे फ्यूजन में ऐसा होता है कड़ियां जुड़ती जाती हैं, कुछ ऐसा ही आपने कहा था। हाँ जी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी एक साथ 3-4 जगह का बॉम्ब फोड़ दे, जैसे बनारस का भी बता दिया, महाराष्ट्र का भी बता दिया और हरियाणा के बता दिया, कि मतलब मल्टीपल जगहों से, और फिर वो सब एक साथ मिलकर इतना बड़ा ब्लास्ट हो कि मोदी जी अपना मुंह दिखाने लायक ना रहे?
जहां तक ये स्टेटमेंट है, मोदी जी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है और कांग्रेस के द्वारा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। और जिस प्रकार से महादेवपुरा सीट के बाद जो माहौल बना है भारत में, भारतीय राजनीति में वोट चोरी के लेके और इलेक्शन कमीशन को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है, बिल्डअप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि भाजपा खुद को तैयार कर रही होगी जी। और अभी जो है कि भाजपा को भी नहीं पता है और मुझे लगता है कि नॉर्मल जो कांग्रेसी हैं उनको भी नहीं पता है कि राहुल गांधी किस तरह एक्ट कर रहे हैं और किस किस विधानसभा या लोकसभा की सीट पे वो एक साथ या सिर्फ एक विधानसभा सीट पे आएंगे या 2-3 सीटों पे आएंगे के लिए वो रिपोर्ट लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बनारस भी हो सकता है, सिर्फ बनारस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की भी राजनीति जो है चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान भी यहाँ की राजनीति जिस तरह से दिशा ली है बनारस की राजनीति ने, ये भी एक देखने वाला विषय था। हम देख रहे थे 200 मंत्रियों का, सांसदों का दल यहाँ बनारस में तैनात था। उसके बाद जो नॉर्मल कॉमन जो है कि लोगों की बात थी या भाजपा के जो लोग थे वो कह रहे थे 10 लाख वोट का अंतर होगा और वो आते 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 शाम 5 बजे परिणाम के दिन 1.5 लाख पे आके सिमट गया। तो मुझे लगता है कि और अजय राय लगातार इस बात को कह रहे हैं, जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है जी। वो 7 राउंड तक आगे थे, उसके बाद फिर अचानक से उनके एजेंट को बाहर निकाला जाता है और फिर आगे जो भी कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि बनारस की भी सीट हो सकती है, हरियाणा में हो सकता है, या हो सके कर्नाटक की एक और सीट हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक में खुद शासन में है जो है कि कांग्रेस जी। तो ज्यादा एक्सेस कांग्रेस को वहीं मिल पाएगा जहां पे उनका जहां पे उनकी सरकार हो, बिल्कुल ज्यादा चीजें उनको इजीली वहां मिल पाएंगी। फिर भी कांग्रेस जिस तरह तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी टीम के साथ, जो उनकी टीम है जो इस पूरे मसले को वोट चोरी के देख रही है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है कि 2-3 सीट भी एक साथ आ सकती है। बिकॉज आप जब हाइड्रोजन बम से कई गुना, मेरे ख्याल से 100 या 1000 गुना ज्यादा एटम बम से 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली हाइड्रोजन बम होता है। तो अगर एक सीट पे अगर एटम बम है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सके कई सीटों का और कई फ्यूजन के कई लिंक को जोड़ते हुए ये जो है कि प्रेजेंटेशन या खुलासा राहुल गांधी करे। तो ये देखने वाला और दिलचस्प विषय होगा कि राहुल गांधी किस तरह और किन किन सीटों पे इस बार अपना खुलासा करेंगे। और ये बेचैनी सिर्फ भाजपा के अंदर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक धड़ा होगा जो इस बात से परेशान होगा कि राहुल गांधी कब और कैसे किन किन सीटों पे जो है कि अपना जो है कि ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हुआ है और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में। जी बिल्कुल। तो बस अब हम सबको इंतजार है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब का इम्पैक्ट है वो कितना ह्यूज होने वाला है या सुतली बॉम्ब की तरफ ह्यूज होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनिस जुड़ने के लिए। आपसे तुरंत आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।